महाराज दुर्योधन ने विचार किया कि मित्र आया है, ये कहता है तो क्यों ना आज ही इसको सेनापति बना। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे केवल एक बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी कोई नहीं बचा, 100 के 100 मारे गए और पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे। इसी बात का हमको दुख है। कोई एक पांडव भी मर जाता तो हमको ये लगता चलो 5 में से एक तो हमने निपटा दिया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र ये अवसर मुझे दो, देखो फिर क्या होता। डूबते को तिनके का सहारा होता है। दुर्योधन ने तुरंत रक्त तिलक कर दिया। मित्र आपको मैं सेनापति घोषित करता हूं और मैं चाहता हूं जब तक योद्धा जीवित है युद्ध समाप्त नहीं होता, मैं चाहता हूं आप जाओ पांडवों की हत्या करके आओ। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा चल पड़ा पांडवों की हत्या करने के लिए। इधर सारे पांडव भोजन इत्यादि करके वो सोने जा रहे थे और जैसे सोने को जा रहे थे भगवान ने कहा कि क्यों भैया पांडव, आज आपने महाभारत जैसे युद्ध को जीता है, ये कोई साधारण बात नहीं। इतने विकराल और विशाल युद्ध को आपने जीत लिया है और इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद कोई जाकर के सोता है, आराम करता है? अरे युद्ध के जीतने के बाद व्यक्ति को उत्सव मनाना चाहिए। यहाँ छोटा मोटा कोई काम कर लेवे तो बड़ी खुशियां मनाता है। मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले हाई स्कूल की परीक्षा जो पास कर लेवे ना, वो लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। ज्यादा से ज्यादा 10 साल पहले की बात है। बोलो राधे राधे। हाई स्कूल की परीक्षा जो पास कर लेवे वो उसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और खूब मिठाई बंटती थी। आजकल तो मान लीजिए ये बहुत आसान हो गया। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा आती है तो छात्र पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उसको लगता है सरकार ऐसी पास तो हो ही जाना। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा भैया आपने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया है, आपको जाकर के उत्सव मनाना चाहिए। चलो कहीं उत्सव मनाते। और पांडवों को लेकर के भगवान उत्सव की इच्छा लेकर के, उत्सव मनाने की इच्छा लेकर के भगवान दूर चले गए। 5 पांडवों के माध्यम से 5 पुत्र पैदा हुए हैं द्रौपदी के। वो 5 पुत्र जहां पांडव सोते थे जाकर के वहीं सो गए। आधी रात को दुष्ट अश्वत्थामा आया और उन 5 बालकों को 5 पांडव समझ करके उनके सिर काट करके थैले में भर लिया, लेके चला गया। सुबह होते होते अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और अट्टहास करते हुए कहने लगा मित्र तू कहता था कि मैं 5 पांडवों को यदि एक मर जाता तो मेरा काम हो जाता। तू देख मैंने 5 के 5 को मार दिया। अब 5 सिर निकाल के सामने रख दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो पहले तो बड़ी हंसी आई, बहुत अट्टहास किया। लेकिन जब ध्यान से देखा कि ये तो 5 पांडव नहीं बल्कि उन 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न ये 5 बेटा हैं जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और जैसे ही देखा तो दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा। अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? अरे हमने तुझसे कहा था कि 5 पांडवों को मार के आना, तूने 5 पांडवों से उत्पन्न 5 पुत्रों को मार दिया। अरे दुष्टात्मा पापी, तू तो बिल्कुल मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। सही कहा गया है कि 100 यदि शत्रु बुद्धिमान मिल जाए तो आपको दुख नहीं मिलने वाला, लेकिन एक मूर्ख मित्र मिल जाए तो आपको ज्यादा दुख मिलने वाला। 100 शत्रु अगर आपके बुद्धिमान हैं तो आपको दुख नहीं मिलने वाला, आपको कष्ट नहीं, संकट नहीं आने वाला। लेकिन एक मूर्ख अगर मित्र मिल जाए तो आप हमेशा संकट में घिरे रहोगे। बोलो राधे राधे। तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। बोले दुष्ट, यदि ये 5 पांडवों के पुत्र जीवित रहते और हम भले ही 100 भाई कौरव मारे जाते या मर गए, हमको विश्वास था कि हमारी मृत्यु के बाद ये 5 पांडवों के बेटा हमको तिलांजलि देते, हमको पिंडदान करते। भले ही हम इनके शत्रु थे लेकिन थे तो बड़े पिता, और बड़े पिता होने के नाते हमको तिलांजलि ये पांडवों के पुत्र जरूर देते हैं, पिंडदान जरूर करते हैं। लेकिन आज तूने इससे भी हमको वंचित कर दिया, तिलांजलि और पिंडदान से भी हमको वंचित कर दिया। अरे पापी,
तूने तो मरते मरते भी और पीड़ा दी, तू हमारा सच्चा मित्र तो हो ही नहीं सकता। तू मेरे जन्म किसी और जन्म का मेरा शत्रु रहा होगा जो मेरा मित्र बन के आ गया, और तूने मरते समय अंतिम क्षण में मुझे ये पीड़ा दी, ये कष्ट दिया। और उन्हीं बालकों के दुख में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मौत भई। इधर अश्वत्थामा को लगा हमने 5 पांडवों के बालकों की हत्या कर दी है तो पांडवों को बड़ा क्रोध आएगा, वो हमको छोड़ने वाले नहीं। इसलिए अश्वत्थामा अपने बचाव के लिए भागने लगा। इधर प्रातः काल जब पता चली द्रौपदी के कि 5 बेटाओं की हत्या हो गई, विचार करना एक माँ पर क्या बीतेगी जिस माँ के 5 बेटा की हत्या हो जाए। द्रौपदी बिल्कुल कुरूही पक्षी की तरह जोर जोर से चीत्कार करके रोवे, और द्रौपदी रोवे। सारे नगर के लोग द्रौपदी के इस दुख को देख करके सहम गए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। द्रौपदी रोए जा रही हैं। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने गांडी उठाया, प्रतिज्ञा कर ली आज सूर्यास्त होने से पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या रोकी है तो मैं हत्या करूंगा, अन्यथा आज के बाद से मैं गांडियों को उठाना बंद कर दूंगा, धनुष चलाना। भगवान को इशारा किया, कन्हैया आप रथ संभालो, आज मैं अश्वत्थामा को छोड़ने वाला नहीं। और अश्वत्थामा के पीछे बड़ी तीव्र गति से भगवान ने अपना रथ दौड़ाया। अश्वत्थामा ने देखा कि कन्हैया आ रहे हैं रथ लेकर के, अर्जुन को पीछे लेकर के, ये मुझे अर्जुन छोड़ने वाला नहीं। सो अश्वत्थामा ने एक सरकंडे की घास को उठा करके अभिमंत्रित करके ब्रह्मशिर बना करके अर्जुन की ओर छोड़ दिया है। तीव्र गति से आते हुए ब्रह्मशिर को देख करके भगवान का इशारा पा करके अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर चलाया। दोनों आपस में भिड़े शांत भये और अर्जुन ने दुष्ट अश्वत्थामा को बंदी बना करके बांध के रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? बोले, प्रभु इसने जिसका अपराध किया उसी द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा। भगवान ने समझाया, बोले अर्जुन इसको अभी मारना है तो तुरंत मार दो, मैं कहता हूं इसे इसका तुरंत संहार करो, वध करो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु मैं तो इसको द्रौपदी के सामने, सभा के सामने मारूंगा, जिसका अपराध किया उसके सामने मारूंगा। और बांध करके रथ में लेकर के अर्जुन आए, सामने सबके बीच में सभा में पटक दिया। अश्वत्थामा बंधन में बंधा हुआ खड़ा हो गया, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा है सो दौड़ पड़ी है द्रौपदी और अश्वत्थामा के रस्सियों को खोलने लगी है। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। विचार करना, सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखो द्रौपदी के बेटा को इसी दुष्ट ने 5 बेटाओं की हत्या कर दी, और देखो द्रौपदी इसके बंधन खोल रही है, कहती छोड़ दो। ये कैसी माता है कि जिसके 5 बेटा की हत्या कर दी पापी ने, और वही माता आकर के उस अपराधी के बंधन खोल रही है? ये क्या बात हो गई? सबकी आंखें फटी हैं कि ये द्रौपदी को क्या हो गया। तो द्रौपदी ने कह दिया, महाराज इसे नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? बोले ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। एक तो ये ब्राह्मण है, और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी अपराधी हो, कितना भी पापी हो, दुष्ट हो, दुष्टात्मा हो, अज्ञानी हो, चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, सारे गुणों से यदि विहीन हो, यदि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है, वो पूज्य है, वो पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ब्राह्मण कैसा हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नितराम गुरु हो, ये गुरु का बेटा है, और गुरु का जो बेटा होता है वो गुरु का ही अंश होता है, अर्थात गुरु के समान होता है। और गुरु की हत्या करना ये महापाप है, महापातक कहा गया है। गुरु की हत्या करना ये महापातक है। एक तो ये ब्राह्मण, दूसरे गुरु का बेटा, तीसरे महाराज द्रोणाचार्य की हत्या हो गई, द्रोणाचार्य जी मारे गए। और महाराज द्रोणाचार्य के चले जाने के बाद यदि आपने इसको भी मार दिया तो विचार करना इसकी माता कृपि की क्या हालत होगी। विचार करो,
अरे हमारे 5 बेटा मारे गए लेकिन हमारे पति तो जीवित हैं, हमको बुढ़ापे की चिंता तो नहीं। जरा विचार करना, जिसका पति मर गया हो और पत्नी अकेली हो गई हो, उसका अकेला एक ही बेटा हो और उस बेटा की हत्या हो जाएगी तो उस गुरु माता की क्या दशा होगी, उन्हें कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख सहना पड़ेगा। और उस दुख को वो गुरु माता किस प्रकार से सह पाएंगे, ये उचित नहीं है। इसलिए इसे छोड़ दो, मुच्यताम इसे छोड़ दो, छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, इसे छोड़ देना चाहिए। भीम जी गरजे सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो इसे जरूर मारूंगा। अर्जुन को लगा हम कहां आके फंस गए, अब बात को समझ नहीं आवे। भगवान की ओर देख करके अर्जुन ने इशारे में पूछा क्यों प्रभु आप बताओ क्या करना। भगवान ने कहा जो द्रौपदी ने कहा वो सही कहा कि ब्राह्मण कैसा भी हो, अनाचारी हो, अत्याचारी हो, पतित हो, चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन हे अर्जुन, बाल हत्यारा हो, निरीह बालकों की हत्या करने वाला हो, पापी हो, पापाचार करने वाला हो, दुष्ट हो, दुष्टात्मा हो, अभिचार क्रिया आदि करने वाला हो, ऐसे दुष्ट को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि ब्राह्मण कुल में इसने जन्म लिया है इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। लेकिन बालकों की हत्या करने वाला, ऐसा निरीह बालकों की हत्या करने वाले पापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आप इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा और कहने लगे वाह प्रभु, आपने अच्छा निर्णय सुनाया। एक बात बताओ, आप हमको समाधान दे रहे हो कि और फंसा रहे हो? अच्छा बताओ, कोई आपसे कहे कि आप ये काम कर भी दो मत करो, तो ये तो फंसाना भी हो गया, समाधान भी ठीक से नहीं मिले। अर्जुन ने कहा बारे टेढ़ी टांग वाले कन्हैया, तुम्हारे जितने काम होते हैं वो सब के सब टेढ़े होते, कभी कुछ सीधा काम भी कर दिया करो। अच्छा विचार करें, कन्हैया के जितने काम हुए वो सब टेढ़े हुए। वो खड़े होके मुरली बजाते वो भी 3 जगह से टेढ़े होके, कभी देखें तो 3 जगह से टेढ़े हैं। जितने काम भगवान ने किए वो टेढ़े होके। इसलिए इनके लिए एक भजन भी आया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे मुरलिया। भगवान टेढ़ी मुरलिया बजावे तो भगवान के सारे काम टेढ़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान विचार करते हैं, अर्जुन को हमने गीता का उपदेश दिया, जरा शिष्य से जानकारी करेंगे, चेला को आता क्या जाता है, आता जाता क्या। अर्जुन को एक बात याद आई कि भगवान ने गीता में उपदेश दिया था, अर्जुन अगर कोई श्रेष्ठ जन हो, महाजनो अपमानात वरम मृत्यु हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, कोई श्रेष्ठ मनुष्य हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला हो, यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु के समान दंड होता है। आप इस दुष्ट का अपमान कर दो। फिर क्या था, अर्जुन ने आधे बाल काट दिए, आधी मूछे, आधी दाढ़ी, माथे पे मड़ी थी, मड़ी को निकाल के धक्के मार करके भगा दिया, भगा दिया। अश्वत्थामा को भगाया तो अश्वत्थामा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने विचार किया कि पांडवों को अब मैं छोड़ने वाला नहीं, पांडवों के परिवार में अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। विचार किया कि 5 पुत्रों की तो मैंने हत्या कर दी, अब तो इनके वंश में कोई नहीं बचा। फिर उसे याद आया कि जब अभिमन्यु की हत्या हुई थी तो एक समाचार सुनाई पड़ा था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, यदि उस बालक की भी हत्या कर दी जाए तो पांडवों का वंश ही निर्मूल हो जाए, फिर इनके वंश में कोई भी नहीं रह जाएगा, इनको दीपक जलाने वाला भी इनके घर में कोई नहीं रहे। और ऐसा विचार करके उस दुष्ट ने पांडवों के कुल दीपक उस बालक की हत्या जो गर्भ में ही है, अभी जिसने जन्म तक नहीं लिया है, ऐसे उस गर्भ के बालक की हत्या करने के लिए अश्वत्थामा ने उपाय बनाया, विचार बनाया। और इधर पांडवों ने महाभारत का दिव्य युद्ध जीत लिया है, तो भगवान ने कहा भैया अब आपका काम भी सिद्ध हो गया, अब हमको भी विदाई दो, हमको जाना है। पांडव भगवान को विदाई दे रहे हैं, भगवान रथ के समीप खड़े हैं। विदाई के समय लोग विदा करते समय एक दूसरे से हाथ जोड़ने के लिए, अपनी गलती सही मानने के लिए वो खड़े हैं। भगवान जाने लगे, पांडवों से कहते हैं अच्छा चलते हैं, पांडव कहते हैं हाँ हाँ सरकार चलो।
पांडवों की इच्छा है कि भगवान से कुछ कहें, लेकिन संकोच में कहते नहीं है। भगवान भी चाहते हैं कि हमसे कुछ कहें, क्योंकि भगवान को तो पता है कि अभी एक संकट आने वाला है, हमारा जाना ठीक नहीं अभी, इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि हमसे कुछ कहें, लेकिन पांडव कहते हैं हाँ हाँ प्रभु ठीक है चलो। पांडवों को भगवान ने सोचा कि थोड़ी देर और रुकना हो जाए इसी बहाने, इसलिए भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, आप लोग हमसे कुछ मांगो। पांडव गदगद हुए कन्हैया से। कोई कहता कन्हैया आपसे हमारा स्नेह बना रहे, कोई कहता प्रभु आपकी स्मृति बनी रहे, कोई कुछ न कुछ भगवान से मांग रहा है। सबकी बारी संपन्न हो गई। बारी आ गई कुंती बुआ की। कुंती बुआ से भगवान ने कहा बुआ जी आप हमसे कुछ मांगो। बुआ जी ने कहा मांगो। बोले मांगो। और जैसी कुंती बुआ भगवान की ओर बढ़ी मांगने के लिए, वैसे ही देवी उत्तरा पांडवों की पौत्र वधू वो तीव्र गति से भागी भागी चली आ रही और चिल्लाती हुई चली आ रही हैं, क्योंकि उत्तरा के पीछे दिव्यास्त्र को छोड़ दिया है दुष्ट अश्वत्थामा ने। एक भयंकर जलता हुआ दिव्य अस्त्र उत्तरा के पीछे उनके गर्भ को नष्ट करने को भागा चला आ रहा है। और उत्तरा ने जैसे देखा कि ये हमारे गर्भ को नष्ट करने वाला है, उत्तरा चिल्लाती हुई भगवान की ओर दौड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देवा जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि रक्षा करो हे प्रभु, हे भक्तवत्सल रक्षा करो, हे कन्हैया रक्षा करो, हे भक्तवत्सल दीनानाथ मेरी रक्षा करो, हे सबके दुख दूर करने वाले भव भय भंजन हमारी रक्षा करो। त्राहि माम पाहि माम त्राहि माम पाहि माम। और ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ उठाए उत्तरा भगवान की ओर तीव्र गति से चली। उत्तरा की आंखें भर आई हैं, प्रभु मेरी मौत अभी आ जाए, मुझे अपने मरने की तनिक भी चिंता नहीं, मैं अभी मर जाऊं। अरे वो स्त्री भला क्यों जीना चाहेगी जिसको बिल्कुल यौवन अवस्था में जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसके पति उसको छोड़ के परलोकवासी हो गए हो, वह स्त्री भला अपने पति के प्रेम को भूल करके कैसे जिंदा रह सकती है। मैं भी जीना नहीं चाहती। अरे जब मेरे पति ही मुझे छोड़ के चले गए तो मैं भला इस संसार में क्यों जीऊं। लेकिन प्रभु क्या करती, मैं तो अपने पति के साथ उनकी चिता में जल करके सती हो जाना चाहती थी, लेकिन मेरे दादा परदादा ने मुझे जलने नहीं दिया, मुझे मरने नहीं दिया, क्योंकि मेरे गर्भ में पांडवों का कुलभूषण है, पांडवों का कुल दीपक है, इसलिए मुझे सती होने का आदेश नहीं मिला। लेकिन प्रभु मुझे जीने की भी तनिक इच्छा नहीं है, मैं अभी मर जाऊं, मुझे अपने मरने की तनिक भी चिंता नहीं, लेकिन प्रभु मेरे मरने से पांडवों का ये कुल दीपक मेरे गर्भ में जो पल रहा है ये भी नष्ट हो जाएगा, और जब ये बालक नष्ट हो जाएगा तो पांडवों के वंश का निर्मूल हो जाएगा। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं आप इस बालक की रक्षा करें, पांडवों की वंश की रक्षा करें, पांडवों के कुल दीपक की रक्षा करें, आप प्रभु रक्षा करें। भगवान ने जैसे सुना तो भगवान समझ गए, भगवान को समझते देर नहीं लगी। भगवान ने कहा बेटी तू थोड़ी देर के लिए अपने मन में मातृत्व भाव प्रकट कर। उत्तरा ने मातृत्व भाव प्रकट किया। भगवान ने एक अंगूठे बराबर छोटा सा रूप धारण कर लिया और चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान उत्तरा के गर्भ में पधारे, चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। जैसे परीक्षित को देखा तो परीक्षित की चेतना लौट आई, बिल्कुल प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे ये कौन है जो दिव्य तेज लेकर के माँ के गर्भ में ही मुझसे मिलने आ गया, चतुर्भुज रूप धारण करके। परीक्षित बड़े आनंद में है। भगवान ने अपनी कौमुदगी गदा को ऐसा घुमाया कि दुष्ट अश्वत्थामा के द्वारा फेंके गए उस दिव्यास्त्र को भगवान ने पल भर में शांत कर दिया, नष्ट कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिव्यास्त्र को शांत करके भगवान तुरंत प्रकट हो गए सबके बीच में।
बोले बेटी अब तुम्हें कैसा लग रहा है? देवी उत्तरा ने कहा प्रभु बस बहुत अच्छा लग रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक। महारानी मैया कुंती बुआ समझ गई, कहने लगी प्रभु यहाँ इतने लोग खड़े हैं लेकिन किसी ने भी इस मेरी पौत्र वधू की रक्षा नहीं करी, आपने रक्षा की, मैं जानता और मैं देख रही हूँ कि अभी आपसे सब वरदान मांग रहे थे और आपने सबको वरदान दिया। प्रभु मैं भी आपसे वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी मांग लो। बोले प्रभु लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मैं आज आपसे जो वरदान मांगू आप वह दीजिए। ठीक है। कुंती बुआ ने कहा हे कन्हैया, हे भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, हे सब पर कृपा करने वाले। भगवान ने कहा बुआ जी आपकी भाषा बदल गई। अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ, आप हमारी बुआ जी हो, फिर ये विशेषण, ये शब्दावली लगाने की भला क्या जरूरत? कुंती मैया ने कहा कि प्रभु संसार वाले आपको एक मनुष्य समझते होंगे लेकिन मैं जानती हूँ आप कौन हो, इसलिए आज ये जो विशेषण मैं लगा रही हूँ आप इसे लगाते रहो और आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। और भगवान से मैया कुंती ने कहा प्रभु मैं जो मांगती हूँ आप वही वरदान। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्या पुनर्मव दर्शनम्। प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जीवन में दुख दें, केवल मेरे जीवन में दुख बनाए। विपदा, विपत्ति का वरदान। भगवान ने कहा कुंती बुआ आप क्या कहती हो? आप केवल दुख का वरदान मांग रही हो जो कि आपके पूरे जीवन में दुख ही दुख था। ऐ माताओं, सुरती वाला मामला चल रहा है क्या? ये वही है ना? हाँ अच्छा ठीक है। बोलो राधे राधे। ये भी बड़ी अजीब चीज है महाराज, किसी को भी हाथ फैलाने पे मजबूर कर दे, चाहे जितना बड़ा धनी आदमी हो। बोलो राधे राधे। चाहे जितना बड़ा अमीर आदमी हो, आप ट्रेन से चले जा रहे हो, हालांकि फ्लाइट वगैरह में तो नहीं ले जा सकते, और ट्रेन से चले जा रहे हो और किसी ने निकाला भैया थोड़ा सा मेरे लिए भी, थोड़ा सा, इसको चटक चूरन भी कहते हैं। बोलो राधे राधे। और जिसको नशा पड़ जाए उसको रोका भी नहीं जा सकता। कहते हैं सबकी दवाई है, आदत की कौनो दवाई नहीं है। बोलो राधे राधे। जिसको आदत पड़ जाए फिर उसको समझाया नहीं जा सकता। तो महारानी मैया कुंती ने कहा प्रभु दुख का वरदान दो। भगवान ने कहा बुआ जी आपका पूरा जीवन मैं जानता हूं। आपका जन्म हुआ तो कुंती भोज नाम के राजा ने आपको गोद ले लिया और जन्म लेते ही आपको अपने माता पिता से दूर होना पड़ा, कुंती भोज राजा के यहाँ जाना पड़ा। ऐसे पति से विवाह हुआ जिसे पांडु रोग था और विवाह के बाद उसने एक सौतन भी ला ली, माद्री को। माद्री सौतन आई तब आपको दुख सहना पड़ा। फिर उसी पति को श्राप हुआ ऋषि के माध्यम से कि जैसे पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी, और अकाल मृत्यु पति की हुई। तीन अपने, दो माद्री अपने सौतन के बेटा, 5 बेटाओं को लेके आपको जंगल जंगल भटकना पड़ा, दुख सहना पड़ा। आपके पुत्रों के साथ छल पूर्वक द्वित क्रीड़ा भई, जुआ खेला गया, उनका सारा राजपाट छीन लिया गया, ये दुख सहना पड़ा। आपकी पुत्र वधू को पूरे समाज के बीच में नंगा करने का प्रयास किया गया, उसकी साड़ी तक खींची गई। इसके बाद ये दुख सहना पड़ा
फिर आपके पुत्रों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, इसी में लाक्षागृह में जलाने का भी प्रयास किया गया। फिर महाभारत जैसा घनघोर युद्ध सहना पड़ा। कितने बड़े बड़े वीर अपने मारे गए। आपका पौत्र अभिमन्यु मारा गया। बड़े बड़े वीर महावीर आपके सामने से चले गए। पूरा जीवन आपका दुख में बीता। और आज जब सुख के दिन आए, आपके पुत्रों ने महाभारत युद्ध को जीत करके राज्य का सिंहासन प्राप्त किया है, इतने बड़े साम्राज्य को प्राप्त किया, तो आप कहती हो कि मुझे दुख चाहिए। बुआ जी, आपका पूरा जीवन दुख में बीता, आज सुख आया तो आप दुख मांगते हो? मैं नहीं दे सकती। कुंती बुआ ने बहुत अच्छी बात कही। बोले प्रभु, मैं जानती हूं कि मेरा पूरा जीवन दुखमय बीता, लेकिन मैंने जब भी आपको याद किया, आप मेरे साथ रहे, आप मेरे हर दुख में खड़े रहे, मेरे उस दुख को दूर करने में सबसे बड़े सहायक आप बने रहे। जब भी जीवन में दुख आया तो भगवान का सानिध्य मिला और हंसते हंसते हमने उस दुख को पार कर लिया। और प्रभु, आज ही मेरे जीवन में सुख आया, भगवान हमें छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे सुख का क्या करना जिसमें भगवान की सन्निधि न हो, भगवान का सानिध्य न हो, भगवान का प्रेम न हो, भगवान का साथ न हो। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए जिसमें भगवान न हो। उससे अच्छा तो मेरा वही दुख है जिसमें मेरे प्रभु मेरे साथ बने रहे, आज तक मेरे साथ रहे। मुझे दुख ही चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई सुख में करे तो दुख काहे को। बड़ी विडंबना है कि हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमको पीड़ा होती है, दुख होता है। यदि हमने सुख में ही उनको याद किया होता तो दुख काहे होता। भगवान ने मना कर दिया। कुंती बुआ ने कहा, लगता है प्रभु आप हमको अपने से दूर करना चाहते हो। हम दुनिया से हारे हैं, यदि आपसे भी दूर हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। और भक्त की बड़ी सुंदर पुकार है भगवान से। मैया ने निवेदन किया है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। सभी भाव से गाएंगे। ये सब आप सबके मन की बात इस व्यासपीठ से आज उद्गाहित हो रही है, उद्घाटित हो रही है। आप सब गाएंगे, आप सब की भावना, आप सबका प्रेम है भगवान के प्रति, और सभी गाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय जय।
सुख में कभी ना तेरी याद है आई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सावरिया तुमसे प्रीत लगाए, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सावरिया तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा। मीठी ताली की सेवा दे के गाएं जय जय सरकार जय हो। जय जय मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे जय जय, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊँगा जय हो। जय जय सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है, सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है, सब कुछ गवाया बस
लाज बची है तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से जो मैं हारा जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। और प्रभु सब कुछ छोड़ के आखिर जय हो। मैं आया तेरे द्वार, सब कुछ छोड़ के आखिर मैं आया तेरे द्वार। यहाँ जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ पे जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महारानी कुंती ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु बस इतनी कृपा बनाओ आपकी प्रतिपल स्मृति बनी रहे, एक पल भी मैं आपको भूल न पाऊं। भगवान ने कहा बुआ जी ऐसा ही होगा। और भगवान वरदान दिए, जाना था द्वारिका, भगवान लौट के आए, बुआ जी हमको नहीं जाना, आज मैं यहीं हस्तिनापुर में रुकूं। प्रातः काल भगवान सभी पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह जी को दर्शन करने को गए और भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर आदि को दिव्य उपदेश करा करके उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया। भगवान ने कहा बाबा युधिष्ठिर आदि को अपने किए पर बड़ा पछतावा है, इन्हें लगता है कि ये इतने बड़े महाभारत का युद्ध इन्होंने इतने लोगों का नरसंहार किया, उसके ये दोषी बन गए, अपराधी मानते अपने आप को, आप इन्हें समझाओ। भीष्म पितामह ने बड़े प्रेम से समझाया, हे युधिष्ठिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको लगता है कि आपने महाभारत का युद्ध जीता, आपको लगता है कि इसके आप निमित्तक थे, आपको लगता है कि आपके बाणों से बड़े बड़े वीर धराशायी हो गए। नहीं युधिष्ठिर, आप सब तो केवल निमित्त थे, अधर्म पे धर्म की स्थापना के लिए आपको केवल कारण बनाया गया, बाकी करने कराने वाले तो ये स्वयं साक्षात कन्हैया हैं, यही प्रभु हैं, जिन्हें आप अपना मित्र मानते हो, जिन्हें आप मामा का बेटा मानते हो, जिन्हें अपना आप सचिव मानते हो, मंत्री मानते हो, जिन्हें कभी आपने दूत बनाया, हे अर्जुन जिन्हें आपने अपना रथ का सारथी तक बना लिया, और आपने क्या क्या इन कन्हैया से नहीं करवाया, अपने राजसूय यज्ञ में इनसे तो आपने जूते तक उठवाए। जिन्हें आप ये सब मानते रहे, ये समस्त संसार के स्वयं अधिष्ठात्रा है, ये समस्त संसार की उत्पत्ति आदि के स्वयं कारक है, संसार के पालन करता, सृष्टि करता और संहार करता ये स्वयं है, इनके सामने तुम क्या संहार करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, हे भीम, हे युधिष्ठिर, अपनी इस बात को बिल्कुल भूल जाओ कि ये तुमने किया, तुमने महाभारत युद्ध जीता, ये अपने मन से तो निकाल ही दो। सुंदर समझाए।
और फिर राजा के जो कर्तव्य होते हैं वो राजा के कर्तव्य सुनाने लगे। बोले बेटा, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का बड़े निष्काम भाव से पालन करें, कभी भी अन्याय नहीं करें, पक्षपात नहीं करें, निष्पक्ष होकर के न्याय करें, समस्त स्त्रियों का सम्मान करें, किसी अबला स्त्री पे अनाचार अत्याचार होता रहे तो उसको रोकने का प्रयास करें। बीच में खड़ी थी देवी द्रौपदी, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी आप हंस रही हो, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा, बाबा कुछ नहीं, बस ऐसे कोई पुरानी बात याद आ गई सो हंसी आ गई। बोले बेटी, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, तो इतनी गंभीर चर्चा में आपको हंसी आ रही है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये किसी अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है। आजकल आप सबने देखा होगा कि कितनी गंभीर चर्चा होती, लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, यहाँ गंभीर चर्चा हो रही है, उनकी चैटिंग चल रही है, बोलो राधे राधे। ये नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे बात करने आया है, आप पता चले आप उसका अनादर करके, उसे एवॉइड करके और आप लगे इसमें, ये ठीक नहीं। कभी गंभीर चर्चा हो, न इच्छा हो, फिर भी उसे सुनना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी इतनी गंभीर चर्चा हो रही और आपको हंसी आ रही, ये मुझे हजम नहीं हो रहा, जरा बताओ बात क्या। भीष्म पितामह से द्रौपदी कहते हैं, बाबा अभी अभी मैंने सुना आप कह रहे थे कि एक राजा के लक्षण है कि किसी अबला स्त्री पे अत्याचार होते हो तो वो उसकी रक्षा करें, उसे संभालें, उसके साथ न्याय करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आप जो आज उपदेश सुना रहे हो, ये उपदेश आपका उस समय कहाँ चला गया था जब कौरवों की सभा में मुझे नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था और मैं आपके सामने भी आकर के हाथ जोड़ के आपसे गुहार लगाती रही कि महाराज रक्षा करो, और आपने मेरी ओर एक बार नजर उठा के देखा नहीं। एक बार यदि आप भीष्म पितामह कह देते तो दुर्योधन दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी ओर नजर उठा के देख लेते, और आप अपना सिर झुकाए बैठे रहे। ये आपका जो ज्ञान है, ये आपका उपदेश उस समय कहां चला गया था? आपने क्यों नहीं निवेदन किया, क्यों नहीं रोका? भीष्म पितामह जो बिल्कुल शांत भाव में सरसैया पे पड़े थे, अचानक ही आंखों से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी है, हिचकियों में रो पड़े हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तूने आज ये बात कह करके मेरे मन को हल्का कर दिया, तूने बहुत अच्छा किया जो ये बात कह दी। द्रौपदी कहते हैं, व्यक्ति जिसका अन्न खाता है, जिसका नमक खाता है, उसका कभी विरोध नहीं करता। और दुर्योधन राजा है, उस दुर्योधन राजा का मैंने अन्न खाया है, जिसका अन्न खाऊंगा उसका विरोध में कैसे कर सकता? बेटी द्रौपदी, मुझे अपना पूर्व जन्म याद है, मैं अपने पूर्व जन्म के 100 जन्मों को जानता हूं और मैंने किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया है। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि जिस पाप के कारण मेरे शरीर के रोम रोम में बाण बिध जाएं और इतनी पीड़ा सहनी पड़े। लेकिन फिर भी मुझे इतनी पीड़ा, इतना दुख सहना पड़ रहा है, मैं फिर भी इतने दुख को सह रहा हूं। जानती हूं ये दुख मैं क्यों सह रहा हूं? रुक्मिणी ने पूछा, क्यों सह रहे हैं? बोले, बेटी मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी पाप नहीं किया, लेकिन पाप होते देखा। तुम्हारे साथ पाप होता रहा, मैंने देखा। पाप में अन्न खाया, पापी के यहां रहा, पापी का संरक्षण किया। मैंने पाप नहीं किया, लेकिन एक पापी को संरक्षण देना भी पाप ही है। और इन्हीं पापों के कारण, उसी पापी के अन्न से, उसी पापी के जल से जो मेरे शरीर के रक्त बने, मेरा शरीर भी पाप में हो गया। और इसीलिए देवी अर्जुन से मैंने अपने रोम रोम में बाण बिधवाए, जिससे कि मेरे शरीर के कतरे कतरे से एक एक रक्त का एक एक कतरा, एक एक बूंद मेरे शरीर से निकल जाए, और ये पाप में अन्न से बना हुआ ये पाप का रक्त मेरे शरीर से निकल जाए, एक एक बूंद, जिससे मेरा यह शरीर निष्पाप हो जाए और मैं निष्पाप होकर के इस शरीर का त्याग कर सकूं। इसी कारण से 18 दिन से इस सरसैया पर पड़े पड़े मैंने ये पीड़ा सही है। देवी द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा भई कि प्रभु बाबा मेरे से अपराध हुआ, क्षमा करें। सबको संतुष्ट करके और अब भीष्म पितामह ने अंतिम क्षणों में भगवान से निवेदन किया, प्रभु मेरी एक कन्या है, पुत्री है। बोले कौन? बोले मेरी मति।
मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने चरण में स्थान दें, इससे विवाह कर लें, अंकुश लगावें, अपनी धर्मपत्नी बनावें, अपनी दासी बनावें और इस पर अपना आश्रय चलावें। भगवान के चरणों में समर्पण किया है और निवेदन किया कि प्रभु मैं निवेदन करता हूं, आज हम पर बड़ी कृपा हुई है कि हम 2 उत्तरायण का दर्शन कर रहे हैं। 2 उत्तरायण क्या है? बोले एक उत्तरायण, जब दक्षिणायन के बाद उत्तरायण होता है तो उसको उत्तरायण कहा जाता है। जो देवताओं का दिन माना गया है उसी को उत्तरायण कहते हैं। और दूसरा उत्तरायण अयन माने होता है घर। जो उत्तरा के अयन माने गर्भ में, घर में जाकर के लौट के आया हो, वही उत्तरायण। और आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करी, बालक की रक्षा करी, इसलिए आप उत्तरायण हो। इसलिए महाराज जो 2 उत्तरायण हैं, तो आज ऐसे 2 उत्तरायण के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जब तक शरीर में प्राण है तब तक आप सामने रहें, और इस शरीर से प्राण निकलते समय भी आप सामने रहें, तभी आप याद। और भीष्म पितामह ने भगवान से दिव्य प्रार्थना करी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोपाल नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय जय। हरि बोल। जय हो। जब प्राण कंठ आए, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय जय।
गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। और भगवान प्रत्यक्ष रहे। भीष्म पितामह का शरीर छोटा है, शरीर का परित्याग करके भीष्म पितामह भगवत धाम को गए हैं। भगवान ने पांडवों को आदेश दिया, अंत्येष्ट क्रिया आदि भई है। कालांतर में भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले हैं और इसी बीच परीक्षित का जन्म हुआ, दिव्य उत्सव मनाया गया है। आगे की कथा चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। समय की सीमा में रह करके बड़े प्रेम से हम सब भगवान की कथा को सुनेंगे। आप लोग समय से आए, हमने अभी कुछ लोगों को देखा, अभी भी कुछ माताएं आई हैं बस 5 मिनट पहले। आप लोग समय से आए। देखिए, वक्ता और श्रोता के जो नियम हैं, जो संबंध हैं, ये बड़े प्यारे और मधुर हैं। श्रोता का नियम होना चाहिए कि वो पहले जाके बैठे और वक्ता के आने की प्रतीक्षा करें, और वक्ता आवे प्रेम से पूरी कथा सुने, कथा सुन के आरती दर्शन प्रसाद लेके तब जावे। अब ये नहीं है कि वक्ता आके इंतजार करें, श्रोता आवे तो कथा शुरू करें, श्रोता आवे तो कथा शुरू, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो श्रोता बड़ी तन्मयता से आके पहले से कथा में बैठ के भगवान की कथा का ग्रहण करता है, भगवान की कथा का अवगाहन करता है, उसके हृदय में भगवान की पूरी कथा जाकर के स्थित और सिद्ध हो जाती है। कथा का पूर्ण 100% लाभ प्राप्त होता है। इसलिए समय से आवे। ठीक 1 बजे से 5 बजे भगवान की कथा ये प्रतिदिन होनी है। आज 20 मिनट वैसे भी कथा बढ़ गई। प्रेम से सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती दर्शन प्रसाद लेकर के ही जाना है। सभी अपने अपने स्थान पे भाव से खड़े हों। कुर्सी का त्याग करें, कुर्सी के मोह को त्याग करें और थोड़े थोड़े आगे चले आए। प्रेम से भाव से भगवान की कथा को सुने। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिरे पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी, ताली की सेवा देते भाव से गाएं।
तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद पार न पावे, नारद शारद पार न पावे। और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी भाव से गाइए जय हो। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं तो हूँ दुखिया अति भारी, मैं तो हूँ दुखिया अति भारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी। रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमार, करे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार हो, करो भव सागर पार, करे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। बाढ़े सुजस अपार हो, बाढ़े सुजस अपार, करेगा हाथ जोड़
जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयार्धविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाढ़े सुजसय पार हो, बाढ़े सुजसय पार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, चारों भैया की जय हो, अयोध्या लला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। देखो जयकारा के नाम पे किसी की आवाज नहीं निकल रही, 3 घंटा हम चिल्लाए, बैटरी आपकी डाउन दिख रही है। ऐसा बोलो जय कि लगे कोई है। धर्म की जय हो, अच्छा धर्म की जय हो जोर से ना बोले तो अधर्म का नाश हो, जोर से बोले अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय अपने हो, अपने गुरुजनों की जय अपने हो, अपने इष्टजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो,
यज्ञ और यजमान की, जय हो। नगर बस्ती की, जय हो। संत समाज की, जय हो। भक्त समाज की, जय हो। श्रोता समाज की, जय हो आज के आनंद की, जय हो। आज के परमानंद की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। व्यासी महाराज की, जय हो। सुखदेव भगवान की, जय हो। गुरुदेव भगवान की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर